कदीम जमाने की बात है जब जमीन पर बादशाहतों का दौर था और हर तरफ ताकत, जंग, इज्जत और खौफ की कहानियां हुआ करती थीं। दुनिया में बड़े बड़े किले थे, ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और ऐसे बादशाह जो अपनी ताकत को ही सब कुछ समझते थे। मगर उन्हीं सब के दरमियान एक सल्तनत थी। ये सल्तनत बज़ाहिर बहुत खूबसूरत थी, सब्ज वादियां, ऊंचे पहाड़ और चमकते हुए महल। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक सच छिपा हुआ था, एक ऐसा सच जिसे सिर्फ दीवारें जानती थीं और खामोश रातें महसूस करती थीं। उसी सल्तनत के दरमियान एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक अजीम किला बना हुआ था। ये किला इतना बड़ा था कि दूर से देखने वाला उसे बादलों में छिपा हुआ एक साया समझता था। इसकी दीवारें मोटी थीं, दरवाजे लोहे के थे और उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। न हंसी, न खुशी, न आम जिंदगी, बस सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो दिल पर बोझ डाल देता था। उसी किला के अंदर एक लड़की रहती थी, शहजादी महरनिसा। वो खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं थी। उसकी असल खूबसूरती उसकी मासूम रूह थी। उसकी आंखों में नरमी थी और दिल में बेशुमार सवाल। मगर वो आजाद नहीं थी, वो उस किले में कैद थी। उसे न बागों में जाने दिया जाता था, न आम लोगों से मिलने दिया जाता था, न ही वो सल्तनत को देख सकती थी। इसकी दुनिया सिर्फ एक कमरा था और एक खिड़की, वो खिड़की जो उसकी आजादी का वाहिद रास्ता थी। हर रात जब आसमान तारीकी में डूब जाता और सितारे आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगते, शहजादी महरनिसा अपनी खिड़की के पास आ बैठती। वो आसमान को देखती और खामोशी से सोचती, क्या दुनिया सिर्फ इस किले तक महदूद है? हुआ हल्की हल्की चलती और उसके बालों को छूकर गुजर जाती, जैसे कोई उसे तसल्ली दे रहा हो। वो आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, अगर तो वाकई मौजूद है तो मुझे यहां से निकाल। फिर वो खामोश हो जाती, क्योंकि दीवारें उसकी आवाज नहीं समझती थीं। इस किले पर उसके अपने ही चुच्चा का कब्जा था। वो एक सख्त दिल इंसान था जिसने ताकत के नशे में सब कुछ छीन लिया था। उसने बादशाह को गायब कर दिया था और शहजादी को कैद कर लिया था ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। पूरे मलक में खौफ फैल चुका था। लोग सिर झुकाकर जीते थे, कोई सवाल नहीं करता था, कोई एहतजाज नहीं था, बस खामोशी थी। दिन गुजरते गए और शहजादी की जिंदगी एक ही दायरे में घूमती रही। सुबह खिड़की के पास बैठना, दोपहर खामोशी में खो जाना, रात आसमान को देखकर रोना। इसकी आंखों में अब आंसू आम हो चुके थे, मगर उसके दिल में एक चीज अभी भी जिंदा थी। कभी कभी वे खुद से कहती, शायद कोई आएगा। फिर फौरन खुद को जवाब देती, नहीं, मैं अकेली हूं। मगर दिल के अंदर एक और आवाज होती, नहीं, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। उसी सल्तनत के बाहर पहाड़ों, जंगलों और वादियों के दरमियान एक नौजवान घूमता रहता था, शहजादा ज़रियाब। वो आम शहजादों जैसा नहीं था, न वो महल में रहता था, न शाहाना जिंदगी गुजारता था। इसकी जिंदगी सफर थी और सफर का मकसद सच की तलाश। वो अपने खोए हुए बाप को तलाश कर रहा था जो एक जंग में गायब हो गया था और कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। एक रात आसमान पर बादल गहरे थे, चांद कभी दिखाई देता, कभी छिप जाता। हुआ में अजीब बेचैनी थी। शहजादा ज़रियाब अपने घोड़े पर सफर कर रहा था। वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसके घोड़े ने रफ्तार कम कर दी। वो रुक गया और सामने देखा। दूर एक पहाड़ पर एक किला नजर आ रहा था। वो किला बहुत बड़ा था, मगर इसमें कोई रोशनी नहीं थी, न चिराग, न पहरे की आवाज, बस एक मर्दा खामोशी, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। शहजादा आहिस्ता से बोला, ये किला जिंदा क्यों नहीं लग रहा? इसके दिल में एक अजीब सा एहसास आया, जैसे इस किले में कोई राज छिपा हो। उसी वक्त किले के अंदर शहजादी अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसने अचानक बाहर कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने नीचे देखा, मगर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आया। फिर भी उसके दिल ने कहा, कुछ बदलने वाला है। उसी लम्हे किले के बाहर खड़े शहजादे ने भी ऊपर देखा और शहजादी ने भी नीचे। दोनों की नजरें एक ही समत में थीं, मगर वो एक दूसरे को नहीं देख सके। ये सिर्फ एक लम्हा था, मगर इस लम्हे ने एक पूरी कहानी लिख दी थी। तकदीर ने पहली बार अपनी आंख खोली थी।
रात अब मुकम्मल तौर पर गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे आसमान पर काला पर्दा डाल दिया हो। चांद कभी कभी बादलों के पीछे से झांक लेता, मगर फौरन ही दोबारा छिप जाता। पहाड़ों के दरमियान वो किला अब पहले से ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किला नहीं बल्कि किसी पुरानी कहानी का जिंदा साया हो। शहजादा जरियाब अपने घोड़े पर खामोश खड़ा था। हुआ हल्की हल्की चल रही थी और उसके कपड़े हुआ में हिल रहे थे, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से उसे बार बार कह रहा हो, तुम्हें यहां आना है। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो यहां क्यों आया है, मगर एक चीज वाज़ेह थी, ये किला आम नहीं था, यहां कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही वो किले के करीब पहुंचा, उसका घोड़ा अचानक रुक गया। जमीन पर टांगें जोर से मारने लगा। इसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वो उस जगह से डर रहा हो। शहजादे ने आहिस्ता से घोड़े की गर्दन थपथपाई, खामोश हो जाओ, मगर माहौल खुद बेचैन था। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और अंधेरे में से एक सख्त आवाज निकली, कौन है वहां? एक लम्हे में 3 सिपाही बाहर निकल आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। चमकती हुई धात अंधेरे में और भी खतरनाक लग रही थी। उनके चेहरे सख्त थे, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किले के साए हों। सिपाहियों में से एक आगे आया, ये जगह आम लोगों के लिए नहीं, वापस चले जाओ। शहजादा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं। ये अल्फाज सुनकर सिपाहियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। एक ने तंज से कहा, सच? यहां सिर्फ मौत है। अचानक एक सिपाही ने तलवार निकाली और पूरी ताकत से हमला किया, मगर अगले ही लम्हे शहजादा तेजी से एक तरफ हटा और उसकी तलवार को अपने हाथ से रोक लिया। धात की आवाज रात में गूंज उठी। दूसरा सिपाही भी फौरन आगे बढ़ा, मगर शहजादा लड़ने नहीं आया था, वो सिर्फ बच रहा था। इसकी कोशिश थी कि अंदर किले तक पहुंच जाए। शहजादी की बेचैनी शहजादी महरालिंसा अपनी खड़की के पास बैठी थी। वो खामोश थी, मगर अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। वो फौरन खड़ी हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे झांका, मगर अंधेरे और धुंध में कुछ वाज़ेह नजर नहीं आया। फिर भी उसके दिल ने कहा, कोई गैर मामूली बात हो रही है। बाहर लड़ाई बढ़ती गई। सिपाहियों की तादाद ज्यादा थी, शहजादा अकेला था। आखिरकार एक सिपाही ने पीछे से हमला किया और वो जमीन पर गिर गया, गड़दड़ गई। रात मजीद गहरी हो गई। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। अब तुम कैदी हो। रस्सियों से उसके हाथ बांध दिए गए और उसे खड़ा किया गया। उसे किले के अंदर ले जाया जा रहा था। हर कदम के साथ जंजीरों की आवाज गूंज रही थी, चल चल। मगर शहजादे के चेहरे पर शख्सियत नहीं थी, सिर्फ सवाल था, ये जगह आखिर है क्या? जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने चारों तरफ देखा। ऊंची दीवारें, पत्थर के स्टोन, अंधेरे कोने और खामोश राहदारियां। ये किला किसी बादशाह का महल नहीं लग रहा था, बल्कि एक जिंदा कब्र लग रहा था, जहां खुशी मर चुकी थी। अचानक ऊपर एक खिड़की खुली, हुआ अंदर आई और साथ ही एक चेहरा झांका। शहजादी महरालिंसा। उसकी आंखें नीचे शहजादे पर जम गईं और शहजादे की नजर ऊपर चली गई। एक लम्हा, बस एक लम्हा, दोनों की आंखें मिलें और वक्त जैसे रख गया। ना कोई बात हुई, मगर दोनों के दिल में कुछ हिल गया। शहजादी ने पहली बार सोचा, ये कैदी क्यों मुख्तलिफ लगता है? और शहजादे ने सोचा, ये आंखें कैद में क्यों नहीं टूटी हुई लगती? शहजादे को एक तारे कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद हो गया, अंधेरा छा गया, मगर उसकी सूच बंद नहीं हुई। वो मुसलसल सोच रहा था, ये किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, यहां कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। रात मजीद गहरी हो गई। शहजादी अपनी खिड़की के पास आ गई। उसकी आंखों में नमी थी। वो आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, अगर ये वाकई कोई निशानी है तो मुझे रास्ता दिखा। उसी वक्त किले के नीचे शहजादे ने दीवारों को गौर से देखा। कुछ पुरानी निशानियां, अजीब नकूश और एक दरवाजा जो बाकी दीवारों से मुख्तलिफ था। उसके पीछे हल्की सी रोशनी थी। शहजादा आहिस्ता से बोला, यहां कुछ जिंदा है और वो मुझे बुला रहा है। किले के अंदर हुआ भारी थी। हर दीवार जैसे किसी पुराने राज की गवाह थी।
शहजादा जरियाब एक तारीक कमरे में कैद था। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे, मगर उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। वो बार बार सोच रहा था, ये कला सिर्फ कैद खाना नहीं, यहाँ कुछ छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे दीवारों के पीछे से कोई सरगोशी कर रहा हो। शहजादे ने कान लगाया। कौन है वहां? खामोशी। फिर दोबारा वही आवाज, इस बार और करीब। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता दीवार के करीब गया और अपनी अंगुलियों से ईंटों को छूने लगा। एक ईंट हल्की सी हिली। अचानक एक छोटा सा पत्थर अंदर धंस गया और दीवार के नीचे एक खुफिया दरवाजा खुल गया। ठंडी हवा बाहर निकली। शहजादा हैरान रह गया। ये कला सिर्फ कैद के लिए नहीं बनाया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक लंबी सरंग थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी हुई थीं। एक बादशाह, एक ताज और एक लड़की। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब किया है। ऊपर महल में शहजादी महराल निसाए बेचैन थी। उसने रात भर नींद नहीं ली थी। उसे बार बार वो कैदी लड़का याद आ रहा था, जिसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता से बोली, वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है? अचानक शहजादा जरियाब खफिया रास्ते से एक छोटे दरवाजे तक पहुंच गया और वो दरवाजा सीधा एक ऊंचे कमरे के पीछे खुलता था। उसी वक्त शहजादी वहां मौजूद थी। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। ये पहली बार था जब वो वाकई एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस आंखों की मुलाकात। शहजादे ने आहिस्ता कहा, तुम कौन हो? शहजादी की आवाज कांप रही थी। मैं उस कलाए की कैद हूं। ये सुनकर शहजादे का दिल हिल गया। शहजादी ने आहिस्ता आहिस्ता बताया, ये कला मुझे हिफाजत के लिए नहीं, छिपाने के लिए बनाया गया है। मेरे चचा ने तख्त छीन लिया है और मेरे बाप को मारने की कोशिश की गई। शहजादे की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ आ गया। तो सच यही है। उसी वक्त कलाए के बाहर कदमों की आवाजें आने लगीं। सिपाही करीब आ रहे थे। शहजादा फौरन बोला, हमें यहां से निकलना होगा। मगर शहजादी डर गई। मैं नहीं जा सकती। शहजादे ने मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम यहां रहें तो ये कैद कभी खत्म नहीं होगी। शहजादी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तैयार हूं। ये पहला फैसला था जो उसने अपनी जिंदगी में खुद किया था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। वो भाग रहे हैं। पूरा कला जाग उठा। दोनों अंधेरे रास्तों में भागने लगे। तलवारों की आवाजें पीछे थीं। कदमों की गूंज हर तरफ थी। बारिश शुरू हो गई। जमीन फिसल रही थी, मगर दोनों रुके नहीं। शहजादा आगे था और शहजादी उसके पीछे। ये पहली बार था कि वो आजाद हुआ था। पहाड़ों के बीच पहुंचकर वो दोनों रुक गए। पीछे कला अंधेरे में खो चुका था। शहजादा बोला, अब तुम आजाद हो। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा। अब मेरी जिंदगी शुरू हुई है। दोनों को अभी नहीं मालूम था कि ये आजादी सिर्फ एक आगाज था। असल जंग अभी बाकी थी और असल दुश्मन अब भी जिंदा था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर ये वही रात नहीं थी जो दिलों में खौफ पैदा करती थी। ये वो रात थी जो एक नई सुबह को जन्म देने वाली थी। पहाड़ खामोश खड़े थे, मगर इस खामोशी में अब एक अजीब सा सुकून था। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे थे। दूर कला अब भी अंधेरे में खड़ा था, मगर अब वो पहले जैसा खौफनाक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो, जैसे अंधेरा खुद थक चुका हो। शहजादा जरियाब और शहजादी महराल इंसा पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से मुकाम पर बैठे थे। जमीन ठंडी थी और हवा में नमी थी। शहजादी थकी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। वो आहिस्ता से बोली, ये आजादी कैसी अजीब होती है। मैं हमेशा सोचती थी कि आजादी सिर्फ बाहर निकलने का नाम है, मगर आज लग रहा है कि ये दिल के अंदर पैदा होती है। शहजादा खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, आजादी कभी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए हिम्मत भी चाहिए और सच पर खड़े रहने की ताकत भी। अचानक पहाड़ों के दरमियान एक कमजोर मगर मानोस आवाज गूंजी। जरियाब। शहजादा चौंक गया। ये आवाज वो कभी नहीं भूल सकता था।
वो फौरन खड़ा हुआ। धुंध के अंदर से एक सवार नमूदार हुआ। घोड़ा आहिस्ता चल रहा था और उस पर बैठा शख्स कमजोर था, मगर उसकी आंखों में अभी भी रोशनी थी। वही असल बादशाह। शहजादी ने जैसे ही अपने बाप को देखा, उसके कदम खुद ब खुद दौड़ने लगे। अबा, वो उनके गले लग गई। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रख गया हो। सालों का दर्द एक ही लम्हे में आंसुओं की सूरत बह निकला। बादशाह के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें खो दिया था। मैंने हर रात तुम्हारे लिए दुआ की और आज अल्लाह ने तुम्हें वापस दे दिया। मगर खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। दूर से शोर सुनाई देने लगा, घोड़ों की आवाजें, तलवारों की झनकार। सिपाही आ चुके थे। उनका सरदार चीखा, उन्हें घेर लो। शहजादा जरियाब आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने तलवार निकाली, मगर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच था, सिर्फ इंसाफ था। वो आहिस्ता से बोला, ये जंग जीतने के लिए नहीं, ये जंग खत्म करने के लिए है। और फिर तलवारें टकरा गईं। पहाड़ों में आवाज गूंजने लगी। ये आम जंग नहीं थी। ये दो इंसानों की नहीं, दो सूचों की जंग थी। एक तरफ जुल्म, दूसरी तरफ सच। शहजादा लड़ रहा था, मगर हर वार सोच समझकर करता था। वो रास्ता बना रहा था, कत्ल नहीं। पीछे शहजादी हाथ उठाए खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, अगर हम सच पर हैं तो हमें तन्हा ना छोड़ना। बादशाह भी कमजोर होने के बावजूद खड़े थे। हिम्मत रखो, उन्होंने कहा। अचानक कलाए का जालिम चुच्चा मैदान में आ गया। उसके चेहरे पर गरूर था। यह सब मेरा है, वो चीखा। शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, उसने सुकून से कहा, यह किसी एक का नहीं, ये लोगों का है। दोनों की तलवारें टकराएं। एक लम्हा, दो कदम, एक जोरदार वार और फिर खामोशी। तलवार जमीन पर गिर गई। जालिम के हाथ कांपने लगे। वो घुटनों पर आ गया। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हथियार जमीन पर रख दिए। जंग खत्म हो चुकी थी, जुल्म खत्म हो चुका था। कलह के दरवाजे खुल गए। लोग बाहर निकल आए। कुछ के चेहरों पर आंसू थे, कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट। सालों बाद रोशनी वापस आई थी। बादशाह तख्त पर बैठे, मगर इस बार वो पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने शहजादा और शहजादी की तरफ देखा। तुम दोनों ने सब कुछ बदल दिया। तुम क्या चाहते हो? शहजादा और शहजादी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शहजादा बोला, हमें तख्त नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए। शहजादी ने कहा, हम चाहते हैं कि कोई और वो दर्द न सहे जो मैंने सहा। कला बदल दिया गया। अंधेरी राहदारियों में रोशनी भर दी गई। दरवाजे खोल दिए गए। लोगों को आजादी मिल गई। शहजादी अब कैद नहीं थी। वो लोगों के दरमियान रहती थी, उनके दुख सुनती थी, उनके जख्म भरती थी। शहजादा इंसाफ कायम करता था, हर फैसले में सच को तरजीह देता था। एक दिन वही पहाड़, वही हुआ, वही आसमान। शहजादा और शहजादी साथ खड़े थे। दूर कला नजर आ रहा था, मगर अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक याद था, एक सबक था, कहानी के गहरा सबक। ये कहानी सिर्फ एक शहजादी और शहजादे की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंधेरे में रोशनी तलाश करता है। ताकत हमेशा तख्त में नहीं होती, बल्कि सच पर खड़े रहने में होती है। जुल्म चाहे कितना ही मजबूत क्यों न लगे, वो हमेशा आर्जी होता है। जो दिल अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी तन्हा नहीं होता। सब्र कभी जाया नहीं जाता। हर आंसू एक दिन खुशी में बदलता है। असल बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने में होती है। और सबसे बड़ी हकीकत, अगर इंसान सच के साथ खड़ा रहे तो सबसे तारीक रात भी एक रोशन सुबह में बदल जाती है। ये थी आज की कहानी। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। शुक्रिया।